चलिए हम लोग आज जो है इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 में मैं आप लोगों को एक ट्रिक जो है बता दूंगा, जिस ट्रिक से पूरा जो है एक्सरसाइज 8.1 जो है आप बहुत इजी वे में कंप्लीट कर पाएंगे। वो ट्रिक क्या है ये यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ये ट्रिक है कि S फॉर सोना, C फॉर चांदी, T फॉर तौला, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हरी, B फॉर बोला। मीन्स कि ये जो है की क्या है कि सोना, चांदी, तौला, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी बोला। ये चीज़ को आपको याद रखना है। अगर ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आपको एक्सरसाइज 8.1 बिल्कुल जो है कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसका जो है हम बता देते हैं। S फॉर साइन थीटा, C फॉर कोस थीटा, T फॉर टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसको हम सोना, चांदी, तौला। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हरी, B फॉर बोला। तो सोना, चांदी, तौला, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी बोला। अब ये क्या है उसको हम बता रहे हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखना है। जब आपको साइन का बात आए, मीन्स कि अगर इसको पूछे कि एंगल ए, साइन ए पूछ दे या कोस ए पूछ दे या टेन ए पूछे, तो इसका जस्ट सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, वो इस एंगल का जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। उसको हम लोग P लिखेंगे। और ये तो आपको 90 डिग्री जो एंगल है B, वो तो ये इसको H बोला जाता है। क्या बोला जाता है? H, हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। आपको सिर्फ P कभी B बन जाएगा और B कभी P बन जाएगा। तो अगर जब साइन A पूछ दिया तो साइन A मीन्स कि ये P है और ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अगर कोस ए पूछ दिया तो भी ये P रहेगा और ये B रहेगा। आपको सिर्फ इसको याद रखना है। मीन्स कि ये याद रखना है, सोना, चांदी, तौला, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी बोला। इसको आपको याद रखना है। अब अगर इसमें क्या हो, अगर इसमें साइन C पूछ दे, अगर साइन C पूछ दे, इसी को समझना है। बाकी कोई एक्सरसाइज को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी को समझना है। अगर साइन C पूछ दे तो साइन C वाला एंगल का जस्ट सामने क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P। ये वाला साइड मीन्स AB बन जाएगा। क्या? AB बन जाएगा P। और फिर ये BC बन जाएगा B, बेस। आपको बात समझ में आ रहा होगा। बस यही आपको एक्सचेंज करना है। मीन्स कि जो भी एंगल पूछ दे उसका सामने वाला को परपेंडिकुलर मान लेना है और बाकी जो एक बचा है वो बेस है। और ये AC जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। कि साइन A कोस A का वैल्यू फाइंड करना है, साइन C कोस C का वैल्यू फाइंड करना है इफ एंगल B इज परपेंडिकुलर एंड AB इज इक्वल टू 24 एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि A है, मीन्स इस एंगल का बात हो रहा है। तो इस एंगल के जस्ट सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। और एक बचा जो AB, वो रहेगा क्या? बेस बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो हम लोग जानते हैं। मीन्स कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB मेरे पास कितना है? 24 का होल स्क्वायर प्लस BC मेरे पास 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 576 हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा। और AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपको जो है हो जाएगा कितना? 625 ऐड करेंगे तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर 625 होगा और इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 होता है। ये आपका कितना आ गया है? 25 आ गया है। अब इसमें क्या है? साइन A कोस A, साइन C कोस C है। तो साइन A जो है
उसका वैल्यू क्या होगा, साइन ए का जगह में जो हम आपको की दिए हैं, साइन का क्या होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन H, तो हम लोग लिख देंगे साइन के जगह में क्या P अपॉन H, और कोस के जगह में क्या लिखेंगे, कोस B बाई H, B अपॉन H, मतलब B बाई H, ये लिखेंगे। अब देखिए हम लोग कैसे उसको यूज करके जो है सॉल्व करते हैं, उस ट्रिक को यूज करके, मीन्स पहला को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो साइन ए, तो इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, इस एंगल का बात हो रहा है, तो साइन ए में P क्या है, साइन ए का जब बात होगा तो ए का जस्ट सामने वाला क्या होता है, P होता है। तो साइन ए मीन्स की, या हम लोग साइन ए का जगह में क्या लिख देंगे, साइन ए इज इक्वल टू P बाई H इज इक्वल टू क्या है मेरा P 7 और H मेरा कितना निकाल के लाए 25। तो साइन ए इज इक्वल टू P बाई H मीन्स 7 अपॉन 25। H साइन का फॉर्मूला P बाई H होता है। सोना चांदी तौला पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोला, वो आपको रटते रहना है। और कोस ए का बात हो रहा है, फिर कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोस ए का हम लोग को B बाई H होता है, क्या होता है B बाई H होता है। तो B बाई H में क्या होगा कि B बाई H करेंगे तो B हमारा, क्योंकि यही एंगल का बात हो रहा है तो एंगल का जस्ट सामने वाला P होता है। अब जब AB जो है क्या होगा, बेस होगा, मीन्स 24, और H तो मेरा क्या है 25 है ही। तो ये आपका आंसर आ गया है, साइन A इज इक्वल टू ये और कोस A इज इक्वल टू ये। अब जो है आपको देखना है दूसरा में क्या पूछा गया है, सेकेंड वाला में साइन C और कोस C पूछा गया है। तो साइन C इज इक्वल टू, साइन का क्या होता है P बाई H होता है, P बाई H होता है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और C यहाँ इसको देखना है कि C पूछ दिया गया है, ये वाला C है, ये C, तो C में अब जब C पूछेगा तो P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा P, और B अब जो बचा वो B, और ये तो कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है कांस्टेंट, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो साइन C इज इक्वल टू P बाई B। तो यहाँ यहाँ हमको पूछा है सेकेंड वाला में साइन C, तो साइन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P, साइन C के लिए P हो जाएगा 24, कितना 24, और H हाइपोटेनियस मेरे पास कितना है 25 है। यही आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। और कोस C इज इक्वल टू, कोस C इज इक्वल टू, यहाँ से फार्मूला ले लेते हैं, B अपॉन कितना H इज इक्वल टू B, मेरे पास बेस क्या है 7 है, और हाइपोटेनियस कितना है मेरा, C का बात हो रहा है ना, तो C के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर हमको यहाँ कोस में चाहिए नहीं, तो हमको बेस चाहिए, तो बेस कौन हो गया 7 हो गया, और हमारे पास हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट रहता है 25। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 इतना आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चलिए हम लोग इसको सिर्फ आपको याद रखना है, सोना चांदी तौला साइन कोस टेन पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोला, बस इसी को हम लोग यूज़ करके सारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह का फिगर दिया गया है, PQR, और Q राइट एंगल है, और उसमें 12 सेंटीमीटर PQ और PR 13 सेंटीमीटर दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आपको निकाल लेना है, QR 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। जो आपको इधर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाले हैं, वैसे ही QR कितना निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब आपको इस फार्मूला को यूज़ करके tan P माइनस कोट R का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए जब P का बात हो रहा है, P का बात हो रहा है, tan P, ये वाला को ध्यान में रखना है, ये वाला tan P का बात हो रहा है, मतलब ये वाला का जस्ट सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan का क्या होता है, tan का यहाँ फार्मूला लिख दिया, सोना चांदी तौला पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोला। तो tan का क्या है यहाँ P बाई B, क्या है P बाई B, और माइनस कोट R, कोट का जस्ट tan का उल्टा होता है, तो कोट R, ये कोट का क्या हो जाएगा आपका, जब P बाई B हुआ तो B बाई P, मगर यहाँ ये B और ये P और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस उसको बता रहे हैं अभी हम, जब tan P का बात कर रहे हैं तो इस एंगल का बात कर रहे हैं,
किसका? इस एंगल का। तो इसका जस्ट सामने वाला क्या होगा? P होगा। मीन्स कि यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। और ये जब P हो गया तो ये ऑटोमेटिक B हो जाएगा। मीन्स कि B 12 हो गया है। और ये PR तो राइट एंगल के जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूस कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। माइनस, अब यहाँ देखिए कि कैसे ये P और ये B अलग है, और ये B और ये P अलग है। कैसे है उसको देख लीजिए आप लोग। जब कोट R का बात हो रहा है, मीन्स कि अब इसको हम मिटा देंगे और कोट R में चल आएंगे, इस जगह आ जाएंगे, ये R में। तो R एंगल का बात हो रहा है, इसका जस्ट सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है। इसका जस्ट सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये जस्ट सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर है। और जो बचा ये 5 वो बेस हो जाएगा, उसके तरफ अभी जाना ही नहीं है, वो चेंज होगा नहीं। यही चेंज होता है, खाली परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो यहाँ P हो गया ये और B हो गया ये, तो B बाई P हम लोग फार्मूला लिखे हैं। तो B मेरे पास कितना है? 5 और P मेरे पास कितना है? 12 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 0 आंसर हो गया है। आपको समझ में आ रहा होगा। इस एंगल का बात करेंगे, इस एंगल का सामने वाला P होगा और जो बचेगा वो एक छोटा वाला जो साइड होगा QR वो बेस हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट रहता है। सिर्फ आपको जानना है कि P किसको लेंगे। जब यहाँ कोट R का बात हो रहा है, कोट R का बात हो रहा है, तो इधर से जाके लेंगे हम लोग सामने वाला को P। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है।